Good morning, all my dear students. You are again most welcome in DPM online English classes by Rakesh sir. These classes are conducting by DPM Senior Secondary School or DPM Science classes. We have taught in last classes short composition topic, notice advertisement, notice invitation, and now this series third topic advertisement. एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक की कल हमने चर्चा की थी। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हमारा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक जिसका नाम क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग ये हमारा तीसरा टॉपिक है। विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग को हिंदी में विज्ञापन लेखन कहा जाता है। ठीक है, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन के बारे में कल हमने हिंदी पढ़ी थी। सूचना प्राप्त कराने का एक माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, टीवी और समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पट्टिका, बोर्ड, होर्डिंग आदि के माध्यम से ये हमें प्रसारित होते हैं। ठीक है, और इनका जो उद्देश्य है सामान खरीदने, बेचने, वस्तु, सेवा आदि के विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना इसका एक माध्यम होता है। हमने दो प्रकार के विज्ञापन के बारे में चर्चा की थी। एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक हमारी टाइप थी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरी जो हमारी टाइप थी वो थी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वर्गीकृत वाले विज्ञापन ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। क्यों? क्लासिफाइड नाम का एक पेज आता है अखबार में, न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड नाम का एक पेज, और जिस पेज पर विभिन्न प्रकार के कॉलम्स के अंतर्गत इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन दिए हुए होते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही शामिल है। क्लासिफाइड पेज आता है अखबार में, खेल पृष्ठ से पहले वाला, संडे को लिए संडे के अखबार में विशेष पेज होता है विज्ञापन वाला, और उसमें विभिन्न प्रकार के कॉलम्स में आप लोगों को विज्ञापन दिए हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे 9 कॉलम वाले विज्ञापन की कल हमने चर्चा की थी, और उस 9 कॉलम में पहला था वो था मैट्रिमोनियल्स, दूसरा था हमारा अकोमोडेशन, तीसरा था एजुकेशनल, चौथा जॉब वैकेंसी, पांचवा लॉस्ट एंड फाउंड, छठवां सेल एंड परचेज, सातवां टूर एंड ट्रेवल्स, और आठवां था मिसिंग पर्सन, और नवा नेम चेंजिंग। ठीक है, जिसके लिए हमने एक ट्रिक भी इस्तेमाल की थी, MEAEJ लास्ट मीना, ये वाली हमने ट्रिक उसके लिए इस्तेमाल की थी। M बराबर हो जाएगा मैट्रिमोनियल्स, A बराबर अकोमोडेशन, E बराबर एजुकेशनल, J बराबर जॉब वैकेंसी, L बराबर लॉस्ट एंड फाउंड, S बराबर सेल एंड परचेज, T बराबर टूर एंड ट्रेवल्स, और MI बराबर होगा मिसिंग पर्सन्स, और NA बराबर होगा नेम चेंजिंग। ये हमने 9 प्रकार के विज्ञापन की चर्चा की थी, और इन 9 प्रकार के विज्ञापनों में जो पहला विज्ञापन आपको पढ़ने को मिलता है वो मिलता है मैट्रिमोनियल्स। मैट्री की स्पेलिंग को ध्यान देखें, MATRIMONIALS, मैट्रिमोनियल्स, जिसको हिंदी में वैवाहिकी कहा जाता है। वैवाहिकी वाला जो विज्ञापन होता है इसके अंतर्गत शादी योग्य लड़का व लड़की, वर या वधू के बारे में विज्ञापन आपको प्राप्त होता है, विज्ञापन प्रेषित किया जाता है। इसमें वर चाहिए और वधू चाहिए, वर की तलाश में और वधू की तलाश में विज्ञापन जारी होता है। वर चाहिए और वधू चाहिए, वर चाहिए की जो अंग्रेजी होती है वो आपकी ग्रूम वांटेड, और वधू चाहिए की अंग्रेजी होती है वो ब्राइड वांटेड होती है। इनके अंतर्गत शादी योग्य लड़का व लड़की के जाति, रंग, रूप, उम्र, शिक्षा, घर परिवार की स्थिति आदि के बारे में विवरण दिया जाता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, विज्ञापन लेखन के हम पहले
टाइप की बात कर रहे हैं। पहले टाइप का नाम होगा मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स, मैट्रिमोनियल्स का मीन होगा वैवाहिक। क्या मतलब होगा इसका? वैवाहिक। ठीक है। इसके अंतर्गत शादी योग्य लड़का व लड़की, शादी योग्य लड़का व लड़की के बारे में विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। शादी योग्य लड़का लड़की, जिसको हम अपनी भाषा में वर और लड़की को अपन वधू बोल देते हैं। जैसा कि वर की अंग्रेजी होती है ब्राइड ग्रूम, BRIDEGROOM, और वधू की अंग्रेजी होती है VRIDA। लेकिन अब ब्राइड शब्द यहाँ भी आ रहा है, ब्राइड शब्द यहाँ पर भी आ रहा है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर करने की दृष्टि से केवल और केवल ग्रूम की स्पेलिंग को ही वर की स्पेलिंग माना जाता है और वधू की यहाँ पर ब्राइड हो जाती है। तो ब्राइड ग्रूम की पूरी एक बार स्पेलिंग याद करने के बाद ये दोनों में यूज हो जाती है। ब्राइड जो है वो वधू के लिए है और ग्रूम हमारा किसके लिए है? वर के लिए है। वैसे हमसे कोई वर दूल्हा की अंग्रेजी पूछता है तो उसकी अंग्रेजी होगी ब्राइड ग्रूम। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर ग्रूम ही इस्तेमाल किया जाएगा। शादी योग्य लड़का व लड़की की तलाश में मैट्रिमोनियल्स विज्ञापन को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है। इसमें वर की तलाश होती है और वधू की तलाश होती है। इसमें वर और वधू की तलाश में उस योग्य लड़का व लड़की के रंग, रूप, रंग की चर्चा, रंग, रूप, लंबाई, रंग, रूप, उम्र, लंबाई, रंग, रूप, उम्र, लंबाई, शिक्षा, व्यवसाय की स्थिति, पिताजी के व्यवसाय या पिताजी का विवरण आएगा। ठीक है। पारिवारिक स्थिति आदि के बारे में विवरण इसके अंतर्गत दिया जाता है। शादी योग्य लड़का का रंग कैसा है? ठीक है, फेयर कलर है, रूप ब्यूटीफुल है, हैंडसम है। ठीक है, उम्र कितनी है, लंबाई क्या है उसकी, कितनी उसने एजुकेशन प्राप्त की है। ठीक है, इसके अलावा व्यवसाय की स्थिति क्या है और गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है। पिताजी के व्यवसाय का विवरण, पिताजी फार्मर हैं, एजुकेटेड हैं या फिर किसी जॉब में हैं। और बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली, कैसे परिवार से वह संबंध रखता है, बिलोंग करता है। इच्छुक व्यक्ति का नीचे जो इन शर्तों पर व्यक्ति कायम है वो संपर्क कर सकते हैं। तो संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम और पता आ जाता है। ठीक है, ऊपर वाले व्यक्ति को, संपर्क करने वाले व्यक्ति को आप एक रिसेंट फोटोग्राफ भेजेंगे, अपने हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली आदि विवरण भी उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपकी मैट्रिमोनियल्स के बारे में है। इसके अंतर्गत दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वर चाहिए का प्रश्न बनेगा और एक प्रश्न बनेगा वधू चाहिए का। यदि आपके प्रश्न में वर चाहिए का है, वर चाहिए के बारे में जानकारी दी जा रही है या जानकारी पूछी जा रही है, तो वर चाहिए के लिए है तो उसमें प्रश्न का हेडिंग बनेगा ग्रूम वांटेड। चाहिए कि अंग्रेजी वांटेड, ग्रूम वांटेड। और वधू चाहिए की है तो उसके लिए हेडिंग बनेगा ब्राइड वांटेड। क्या बनेगा? ब्राइड वांटेड। ओके, ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड। यदि वर चाहिए, आपको वर चाहिए
जैसे कि आप और आपके पिताजी एक लड़का वर दूल्हे की तलाश में आपकी बड़ी बहन के लिए, ठीक है, तो यू एंड योर फादर आर इन सर्च फॉर ए बॉय या ग्रूम फॉर योर एल्डर सिस्टर, ड्राफ्ट इन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज पेपर। ऐसे क्वेश्चन आता है, आप और आपके पिताजी यू एंड योर फादर आर इन सर्च ऑफ ए बॉय, बॉय आ जा, ग्रूम आ जा, तो किसकी सर्च में है? बॉय ग्रूम की सर्च में है, तो आपका हेडिंग बनेगा ग्रूम वांटेड। यू एंड योर फादर आर इन सर्च ऑफ ए ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर, आप और आपके पिताजी आपके बड़े भाई के लिए एक दुल्हन की, वधू की तलाश में हैं, तो हेडिंग बन जाएगा ब्राइड वांटेड। अब सुनो, इसका जो फॉर्मेट बनेगा, इसके अंतर्गत यूज होने वाली कॉमन लाइंस क्या रहेंगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, फॉर्मेट में दो तरह के हेडिंग, एक तो आपका वर चाहिए, यदि आपके क्वेश्चन में वर चाहिए के लिए है तो आप लोग, और एक बनेगा वधू चाहिए। वर चाहिए है तो हेडिंग बनेगा आपका ग्रूम वांटेड। क्या बनेगा? ग्रूम वांटेड, डबल अंडरलाइन कर देंगे। वधू चाहिए है तो हेडिंग बनेगा ब्राइड वांटेड। इसको भी डबल अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ओके, अब सुनो, हेडिंग के बाद वर चाहिए, जैसा कि आपने देखा होगा, वर चाहिए, आप और आपके पिताजी अपनी बड़ी बहन के लिए एक वर की तलाश में हैं, तो आप सपोज करो कि आप लड़का देखने जाते हैं। किसी ने कहा कि यहाँ पास के गांव सरसे नाम एक लड़का है जो अभी टीचर हुआ है, और सपोज किसी ने कहा कि मोहन सिंह एक नाम, मोहन सिंह लड़के के पिताजी का नाम है, तो मोहन सिंह जी का एक लड़का है जो अभी क्या हुआ है भैया, 3rd ग्रेड में टीचर हुआ है, ठीक है। तो आप उस लड़के को देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। आप मोहन सिंह जी के घर ना जा कर के और आप अपने किसी यार दोस्त के घर पहुंच जाते हैं, और वहाँ बोले राम राम साहब, बोल कैसे आज कष्ट दियो, बोले यार एक लड़का देख हुए आए, लड़का चाहिए ये। तो क्वेश्चन था कि लड़का चाहिए, वर चाहिए, कैसा चाहिए। अब प्रश्न और बढ़ रहा है कि कैसा लड़का चाहिए। तो कैसा लड़का चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा कि हमारी जो लड़की है, आप देखने क्या गए हैं, वर देखने गए हैं, और आपसे प्रश्न की कैसा लड़का चाहिए, उस प्रश्न के उत्तर में आप क्या दे रहे हैं कि हमारी जो लड़की है, हमारी जो लड़की है वो भैया 3rd ग्रेड की टीचर है। क्या है भैया? 3rd ग्रेड की टीचर है, सुंदर है, साफ कलर है, ठीक है, वेल एजुकेटेड है, गवर्नमेंट जॉब में 3rd ग्रेड की टीचर है, साइंस की टीचर है, इंग्लिश की टीचर है, जो विषय वो बता देंगे, उस जगह पर पोस्टेड है। लड़की के ये पिताजी हैं, और पिताजी लड़की के हेडमास्टर हैं, ठीक है, और बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली, प्रतिष्ठित परिवार है। लड़की के बाबा पहले सरपंच हुआ करते थे, नंबरदार हुआ करते थे, काफ़ी पैसे वाले हैं, प्रतिष्ठित हैं, गांव में नाम है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठित कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप गए लड़का देखने और आपने विवरण फर्स्ट में अपनी लड़की के बारे में दिया, तो ये हमारी लड़की में क्वालिटी है। तो इनसे 21 क्वालिटी वाला, जैसे लड़की के 19, तो उससे 21 क्वालिटी वाला हमें लड़का चाहिए। प्राथमिकता ये कि लड़का हमें टीचर ही होना चाहिए। बोले यार लड़का, हाँ, तो बोले सुन, हमारे गांव में है एक मोहन सिंह को छोरा आते, और सुंदर है, बढ़िया एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा, खूब पूरी पढ़ाई करी है, माने 3rd ग्रेड में मास्टर है, साइंस के टीचर है, और फलानी जगह उसका पोस्टिंग है, ठीक है, और लड़के का पिता भी टीचर है, अच्छा प्रतिष्ठित परिवार है। बोला यार हमको कोई नहीं, मोहन सिंह की जानकारी दी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप लड़का देखने जो गए थे, वो जानकारी, आप लड़के के बारे में जो जानकारी है उसे हम नीचे देंगे, और जो हमारे पास उपलब्ध है उसको हम फर्स्ट में प्रस्तुत करते हैं। ये एक जनरल प्रोसेस है जो मैंने आपको उदाहरण देख करके बताई है, ठीक है। यही प्रक्रिया फॉलो होती है, तो इसी प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए हम आंसर की ओर पहुंचते हैं, और हमें यही प्रोसेस फॉलो करनी होगी।
अब सुनो, मैंने आपको ये जो उदाहरण दे करके बताया था, जनरली हम इस उदाहरण को भूल जाते हैं। ऐसी कोई ट्रिक हो हमारे पास जिससे हमें उस हेडिंग को देखते ही सारा उसके बारे में विचार प्रस्तुत हो जाए। तो देखो, आप ट्रिक पे थोड़ा ध्यान देंगे। ग्रूम वांटेड में पहला अक्षर आ रहा है जी, और ब्राइड वांटेड में पहला अक्षर आ रहा है बी। छोटे बच्चे को बताते हैं जी फॉर गर्ल। जी फॉर क्या होगा भैया? गर्ल। तो आप पहले किसके बारे में वर्णन देंगे? गर्ल के बारे में। वैसे भी हम जब लड़का देखने गए थे तो पहले वर्णन हमने किसके बारे में दिया था? गर्ल के बारे में। और गर्ल का संपूर्ण विवरण देने के बाद फिर हमने बॉय के बारे में जानकारी प्रस्तुत की थी कि हमें ऐसा लड़का चाहिए। यही हुआ था ना? फॉर्मेट की प्रक्रिया में आप जी से कनेक्टिविटी प्रॉपर हो रही है। जी फॉर गर्ल, तो पहले गर्ल के बारे में लिखा जाएगा। जब पहले गर्ल के बारे में तो ऑटोमेटिक नीचे बॉय के बारे में होगा, क्योंकि अब गर्ल का विवाह गर्ल से तो हो नहीं सकता, क्रॉस जेंडर में शादी होती है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर गर्ल तो नीचे ऑटोमेटिक सी बात है कि वह ही आएगा। सेम इन दिस वे आप देख सकते हैं कि ब्राइड में क्या आ रहा है? बी। बी फॉर हम बच्चे को बताते हैं बी फॉर बॉय। तो आप पहले किसके बारे में? बॉय के बारे में, ठीक है। और जब ऊपर बॉय आ गया, स्वाभाविक सी बात है कि नीचे किसके बारे में आएगा? गर्ल के बारे में विवरण नीचे दिया हुआ होगा। क्लियर? गलत तो नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आप किसी भी कंडीशन में इस एग्जाम्पल को गलत नहीं कर सकते। आपका हेडिंग ग्रूम वांटेड है तो पहले गर्ल का विवरण आएगा और उसके बाद में बॉय का आएगा। आपका हेडिंग ब्राइड वांटेड है तो पहले बॉय के बारे में और नीचे गर्ल के बारे में लिखा जाएगा। दैट्स क्लियर? ठीक है। अब सुनो, आप कैसे स्टार्टिंग करेंगे? एक इच्छित जोड़ा चाहिए, एक उपयुक्त जोड़ा चाहिए, तो उसकी अंग्रेजी होती है। अब आपको मैं वो भाषा बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार से उस भाषा को प्राथमिकता देंगे, क्या भाषा होगी जो आपको लिखी जाएगी। पहले हम गर्ल के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो गर्ल के बारे में लिखेंगे तो अलाइंस इनवाइटेड, या तो अलाइंस शब्द का प्रयोग करें। इच्छित जोड़ा आमंत्रित है या इच्छित जोड़ा चाहिए, अलाइंस इनवाइटेड शब्द का प्रयोग करें। या ए सूटेबल मैच, ए सूटेबल मैच, उपयुक्त जोड़ा फॉर ए जाट गर्ल, गर्ल, ठीक है, जाट गर्ल है, ठीक है। जाट गर्ल के बाद फिर क्या लिखेंगे भैया? उम्र, जैसे उम्र लिख दिया अपने 27 ईयर्स, 5 फुट 6 इंच, ठीक है, 5 फुट 6 इंच है, कोमा यंग, जवान है, यंग जवान कोई ब्याह, बड़े बूढ़े में कौन ब्याह करे? यंग, टॉल, स्लिम, यंग, टॉल, स्लिम, फेयर एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल एंड आप यंग, फेयर, टॉल, स्लिम, फेयर है बनी, यंग, फेयर, टॉल, स्लिम एंड ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड, इन गवर्नमेंट जॉब, ए 3rd ग्रेड साइंस टीचर, कोमा फादर हेडमास्टर, बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली,
ये विशेषता है जो आपको फर्स्ट में प्रस्तुत करनी होंगी। अलायंस इनवाइटेड इच्छित जोड़ा चाहिए या उपयुक्त जोड़ा फॉर ए जाट गर्ल, जाट लड़की है, 27 साल की, 5 फुट 6 इंच की है, यंग है, युवान को ब्याह हुए। फेयर का अर्थ होगा साफ रंग है उसका, टॉल लंबी है, स्लिम पतली है। अब मोटी हो, 1.5 से 1 किलो वजन हो, 2 उठावे 4 बैठावे तो ऐसे कोई ब्याह ना करे, ध्यान रखें, ठीक है। तो भैया यंग होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। अब तय कैसे पहन को कोई नहीं करेगा, मैं मार करते लिख रहा हूँ, ऐसे काय रंग वाले को कोई ब्याह ना करे, ठीक है, भली मास्टर नहीं क्यों ना हो। टॉल स्लिम होनी चाहिए एंड ब्यूटीफुल, सुंदर होनी चाहिए। वो सुंदर है, सॉरी अपन विशेषता बता रहे हैं। हमारी लड़की यंग है, फेयर है, टॉल है, स्लिम है, ब्यूटीफुल है, वेल एजुकेटेड है और इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी में है। प्राइवेट होगा तो प्राइवेट जॉब लिख सकते हैं। 3rd ग्रेड साइंस की टीचर है, फादर हेडमास्टर हैं, बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली और प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखती है। ये हमने लड़की के बारे में विशेषताओं को लिख दिया है, ठीक है। अब हमें लड़के की विशेषताएं लिखनी होंगी। अब 6 4 तलाश है। अब आप लोग बॉय की विशेषताएं लिखेंगे। 6 4 तलाश है, या तो 6 4 वर्ड का प्रयोग करें या सर्च फॉर, तलाश है। ए कैसा होना चाहिए, ए यंग होना चाहिए, यंग, फेयर, यंग एनर्जेटिक, यंग फेयर एंड हैंडसम, एंड एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, या मैं बॉय की विशेषताएं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। सीक्स फॉर या सर्च फॉर ए यंग फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड हैंडसम एंड एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी एंड वेल एजुकेट, हाँ, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी अबाउट about 30 years, पाँच फुट 6 इंच एंड वेल एजुकेटेड इन गवर्नमेंट जॉब, ए गवर्नमेंट जॉब, ए सेकंड 3rd ग्रेड टीचर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं प्रीफर ओनली फॉर टीचर।
ठीक है, ये विशेषताएं लिखी जाएंगी। ठीक है, आपने लिखा था 27 साल 5 फुट 6 इंच, एक विशेषता, 2 यंग फेयर, 4 टॉल, 5 स्लिम, 6 ब्यूटीफुल, 7 वेल एजुकेटेड, 8 गवर्नमेंट जॉब, 9 और 3rd ग्रेड टीचर, 10 फादर हेडमास्टर, 11 बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली, 12। ठीक है, यहाँ आप यंग लिख दिया, फेयर लिख दिया, हैंडसम लिख दिया, एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ठीक है, अबाउट 30 साल 5 फुट 6 इंच, वेल एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, 2nd 3rd ग्रेड टीचर। ठीक है, लड़के के पिता के बारे में वर्णन लिखें तो ठीक और ना लिखें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम लड़के के पिता के बारे में नहीं लिख रहे। सुन रहे हो, लड़के के पिता के बारे में नहीं लिख रहे हैं अपन, वो पिता का ब्याह थोड़ी कर रहे हैं अपन, बेटे का कर रहे हैं, पिता कोई भी हो चलेगा। ठीक है, ज़्यादा हमें फोकस करना है लड़के के। अब हमारे पास जो है, अब ये जरूरी थोड़ी है कि लड़का भी टीचर, लड़के का पिता भी टीचर मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो पिता के बारे में नीचे वाले में आप पिता के बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब सुनो, ये तो विशेषताएं हो गई। इन विशेषताओं के बाद आप लोग ये भी लिख सकते हैं, इसके बाद बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली, बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली। अब देखो, यंग यहाँ भी है और यंग वहाँ भी है, फेयर यहाँ भी है और फेयर यहाँ भी है। ठीक है, टॉल स्लिम, टॉल और स्लिम के स्थान पर हमने लिखा एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। ठीक है, 30 साल 5 फुट 6 इंच, तो उम्र और लंबाई यहाँ भी है, उम्र लंबाई वहाँ भी है। टॉल स्लिम इन दोनों के स्थान पर वहाँ क्या हो गया, एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। ठीक है, ब्यूटीफुल यहाँ है, तो लड़के के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, हैंडसम का, क्योंकि ब्यूटी शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए उसको स्त्रीलिंग स्त्री के साथ, गर्ल के साथ प्रयोग किया जाएगा। हैंडसम लड़कों के लिए आता है। ठीक है, वेल एजुकेटेड यहाँ भी है और वेल एजुकेटेड यहाँ भी है। गवर्नमेंट जॉब यहाँ भी है। टीचर यहाँ है तो यहाँ भी टीचर है। बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली यहाँ है तो बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली यहाँ है। दोनों विशेषताएं कॉमन हैं। एक ही बार आप लोग विशेषताओं को याद कर लें तो कोई माइनर से चेंजेस हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो हमने एक दूसरे की विशेषताओं का वर्णन कर दिया। ठीक है, बोल साहब हमारी लड़की साफ रंग है तो लड़का वो साफ रंग का होना चाहिए। हमारी लड़की यंग है, लड़का भी यंग होना चाहिए। ठीक है, हमारी लड़की 5 फुट 6 इंच है तो 5-6 तो कम छोरा की होनी नहीं चाहिए। ठीक है, उम्र में 2-3-4 साल का डिफरेंस चल सकता है, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग 21 ईयर्स बॉय की है और 18 ईयर्स गर्ल की है, क्योंकि गर्ल के अंतर्गत वो सारी समझदारी लड़के से 3 साल पहले ही साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, इसलिए 3 साल का डिफरेंस इजी वे में हो सकता है, 3, 4, 5 तक कर सकते हैं अपन। गवर्नमेंट जॉब में लड़की है तो लड़का भी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। 3rd ग्रेड में तो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड प्रीफर्ड टीचर के लिए प्राथमिकता है। ठीक है, ये अब बात ये आती है कि ये तो प्राइवेट ये सरकारी वालों के हो गए, बल्समार साहब प्राइवेट वाले इनके ब्याह कौन करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे अपन, जहां आपने गवर्नमेंट जॉब, अब उम्र ये तो सेम आ जाएंगी, यंग, फेयर, टॉल, स्लिम, ब्यूटीफुल, वेल एजुकेटेड, यहाँ तक आ ही जाएगा। ठीक है, एजुकेटेड वालों को ही, एजुकेटेड को ही प्राइवेट में नौकरी मिलती है, तो वहाँ आप लिख देंगे प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की जगह पर क्या लिख देंगे आप, इन प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब में है, और सैलरी इन थाउजेंड्स, प्राइवेट जॉब में आपको सैलरी लिखनी पड़ेगी, सैलरी इन थाउजेंड्स, सैलरी इन थाउजेंड्स। अब गर्ल बॉय की तो लिख दिया प्राइवेट जॉब, सैलरी इन थाउजेंड्स, सैलरी इन थाउजेंड्स, हजारों में तनख्वाह है। अब हज़ार को मतलब ये नहीं हो कि 1000, 2000, 4000 तनख्वाह है। हज़ार में बात ये होती है कि 30,000, 40,000, 50,000, 80,000, 90,000 तनख्वाह है। ठीक है,
100,000 है तो लाख हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राइवेट जॉब सैलरी इन थाउजेंड्स हो जाएगा। अब गर्ल के लिए भी आप लोग लिख सकते हैं वेल एजुकेटेड वर्ब। गर्ल जैसे होमली एक्सपर्ट है, घरेलू कार्यों में क्या है वो भैया दक्ष है, तो उसके लिए होमली एक्सपर्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये है, तो ये दो विशेषताएं और अपन इसमें शामिल कर सकते हैं। अब सुनो, जनरली एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो एजुकेटेड फैमिली के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो एजुकेटेड फैमिली के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो उनमें हमारे गांव के लोग तो एक से दूसरे में संपर्क कर लेते हैं, कई गोतों को बचाते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े शहरों में लोगों के पास समय नहीं है, वही विज्ञापन अखबार में देते हैं, और या फिर हमारे यहाँ अच्छी पोस्ट पर लड़का है तो उसके लिए अखबार में विज्ञापन दिया जाता है। तो वो थोड़े से हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वो कम विश्वास करते हैं दहेज और जाति पर। तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कास्ट नो बार, इन दोनों में आ सकता है कास्ट नो बार, जाति का कोई भेद नहीं। बढ़िया गुण वाली लड़की मिल जाए तो कोई जाति की हो, छोरा छोरी खुश होने चाहिए। कास्ट नो बार, नो डॉरी, कास्ट नो बार नो डॉरी। नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देता हूं मैं, आप लोग देख सकते हैं। इन दोनों में नीचे कॉमन आएंगी कास्ट नो बार, कास्ट नो बार, जाति का कोई भेद नहीं, नो डॉरी कोई दहेज नहीं, रिसेंट मैरिज RECENT रिसेंट मैरिज हाल ही में विवाह होगा। ये विशेषताएं भी आप लोग लिख सकते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के पास समय नहीं होता तो कास्ट नो बार नो डॉरी रिसेंट मैरिज। इंटरेस्टेड इच्छुक आदमी, इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट, इच्छुक संपर्क कर सकता है, में कॉन्टैक्ट, में कॉन्टैक्ट टू, और टू के आगे लड़की के पिता का नाम, संपर्क वाले व्यक्ति का नाम आ जाएगा, और उसका नाम के साथ साथ उसका क्या लिख दिया जाएगा पता, और नीचे उसका फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर लिख दिया जाएगा। ये विशेषताएं आएंगी। कास्ट नो बार, जाति का कोई भेद नहीं, नो डॉरी कोई दहेज नहीं, रिसेंट मैरिज हाल ही में शादी होगी। इंटरेस्टेड मेक कॉन्टैक्ट आगे और भी बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्टेड मेक कॉन्टैक्ट विद फुल बायोडाटा, पूरे बायोडाटा के साथ, रिसेंट फोटोग्राफ के साथ संपर्क कर सकते हैं, टू नेम पता और फ़ोन नंबर आ जाता है। तो इस प्रकार से इनके अंतर्गत जानकारी प्रस्तुत की जाती है। ग्रूम बॉन्टेड में गर्ल के बारे में, ब्राइड बॉन्टेड में पहले बॉय के बारे में, ऊपर बॉय के बारे में तो ऑटोमेटिक सी बात है कि नीचे किस में आ जाएगा गर्ल की विशेषताएं, ऊपर गर्ल है तो नीचे किसकी विशेषताएं आ जाएंगी बॉय की विशेषताओं को लिख दिया जाएगा। फिर कास्ट नो बार नो डॉरी, रिसेंट मैरिज, इंटरेस्टेड इच्छुक आदमी संपर्क कर सकता है, और संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम और पता लिख दिया जाता है। इस प्रकार से ये इसकी फॉर्मेट संबंधी जानकारी हुई थी, आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। इससे ही रिलेटेड सेम यही भाषा वाला हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारी कॉमन नॉलेज रही थी मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट के बारे में, और ये मैट्रिमोनियल्स वाले जो एडवर्टाइजमेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैट्रिमोनियल्स नहीं पूरा एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपसे एक अर्ज, जो नए हैं वो अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब करें, नीचे लिंक दी होती है, आप जैसे वीडियो खोलेंगे तो वीडियो के नीचे लिंक होती है HTTP यूट्यूब वाली होती है, उसको क्लिक करें, यूट्यूब पर वीडियो खुलेगी और वहाँ आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। इंग्लिश विद राकेश सर। थैंक यू वेरी मच।